आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो ऊपरी तौर पर तो एक खौफनाक किस्सा लगता है, लेकिन अंदर से ये इंसानी दिमाग और जज्बातों की एक बहुत ही गहरी परत खोलती है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है वो YouTube चैनल आंचल टून्स से ली गई एक कहानी है। इसका शीर्षक है शापित रात। हाँ, और अगर किसी को लग रहा है कि हम यहाँ बैठ के सिर्फ भूतों की बातें करने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। हमारा आज का मिशन इस कहानी की सतह से नीचे उतरना है। सही कहा। ये एक पिता के अदम्य साहस, उसकी मजबूरी और मानवीय मनोविज्ञान की गहराई को समझने का सफर है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत बहुत ही क्लासिक तरीके से होती है। एक गांव की शांत और सुनसान रात, एक छोटी सी चाय की दुकान, लालटेन की पीली रोशनी और लकड़ी की बेंच पर बैठे तीन दोस्त। एक बहुत ही जाना पहचाना सा दृश्य है ये। हाँ, और वे आपस में चंदनपुर गांव की पुरानी हवेली और पीपल के पेड़ से जुड़ी खौफनाक कहानियां साझा कर रहे हैं। तभी वहां उनका एक और दोस्त आता है। वो बहुत थका हुआ है और वो बताना शुरू करता है कि कैसे चंदनपुर दिन में तो एक आम गांव लगता है, पर रात में वहां का माहौल कुछ और ही बन जाता है। यहाँ जो चंदनपुर की ये जो पृष्ठभूमि तैयार की गई है वो लोक कथाओं का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। फोकलोर जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। दिन के समय खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे लोग, सब कुछ सामान्य है, एकदम आम जिंदगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है दरवाजे कसकर बंद हो जाते हैं। सूखे कुओं से किसी के रोने की आवाजें आना, बरगद के पेड़ से अजीब सी कराहटें सुनाई देना, सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब उस गांव की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ पर वातावरण खुद एक किरदार बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर की लोक कथाओं में अक्सर अंधेरे को एक विलन के रूप में पेश किया जाता है। वही मैं सोचने वाली थी, आखिर रात होते ही ये सारी डरावनी कहानियां बाहर क्यों आ जाती हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। मतलब चंदनपुर के लोग जिस तरह से रात के खौफ में जी रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। हम सबने भी बचपन में ऐसी कहानियां सुनी है। तो क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? ये सीधे तौर पर हमारे क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था और उसके पास बिजली या सुरक्षित घर नहीं थे, तब रात का अंधेरा उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हुआ करता था। क्योंकि अंधेरे में हम देख नहीं सकते। बिल्कुल, अंधेरे में देखने की हमारी क्षमता बहुत कम होती है, जबकि कई खूंखार शिकारियों की नजर रात में बहुत तेज होती है। तो ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एकदम सही। हमारे दिमाग ने जान बचाने का एक तरीका विकसित किया, अंधेरे से डरना। जो इंसान अंधेरे से डरता था वो रात में गुफा से बाहर नहीं निकलता था और उसकी जान बच जाती थी। और फिर यही डर हमारे अंदर हमेशा के लिए बैठ गया। हाँ, धीरे धीरे ये डर हमारे डीएनए का हिस्सा बन गया। चंदनपुर की कहानी में जो खौफ दिखाया गया है वह असल में हमारे उसी आदिम डर की एक झलक है। जब हम कुछ देख नहीं पाते तो हमारा दिमाग खाली जगह को भरने के लिए डरावनी कल्पनाएं करने लगता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब हम भूतों से नहीं, असल में उस अज्ञात से डरते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। बिल्कुल। अब इस कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां ये आदिम डर एक बहुत बड़ी चुनौती से टकराता है। कहानी का मुख्य हिस्सा? हाँ, वो शख्स जो चाय की दुकान पर आया था वो अपने एक दोस्त मोहन की कहानी सुनाता है। एक भयानक तूफानी रात है। रात के लगभग 11 बज रहे हैं। बहुत ही खतरनाक समय। बाहर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। गांव के एक कच्चे मकान में मोहन का छोटा बेटा बाबू तेज बुखार से तप रहा है। मोहन की पत्नी सीमा बहुत डरी हुई है। उसे सिर्फ बच्चे की बिगड़ती हालत का डर नहीं है, बल्कि शहर के अस्पताल तक जाने वाले उस जंगल वाले रास्ते का भी खौफ है। क्योंकि उस रास्ते को लेकर गांव में बहुत सी बातें मशहूर हैं। एकदम। सीमा कहती है कि उस रास्ते पर रात में अजीब साए दिखते हैं, लेकिन यहाँ मोहन एक ऐसा फैसला लेता है जो झकझोर कर रख देता है। वो क्या फैसला लेता है? वो कहता है एक बाप का कर्तव्य डर से बड़ा होता है। क्या बात है। वो अपनी साइकिल उठाता है और अपने बीमार बेटे को लेकर उस खौफनाक रास्ते पर निकल पड़ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये दृश्य हमें इंसानी दिमाग की प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो कैसे? अभी हमने बात की कि अंधेरे का डर इंसान का सबसे पुराना और गहरा प्राकृतिक डर है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मोहन अपने डर को पीछे छोड़ रहा है। बिल्कुल। यहाँ एक दूसरा, उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली इंस्टिंक्ट काम कर रहा है, अपने बच्चे को बचाने की भावना।
जब किसी अपने की जान खतरे में होती है तो इंसान का दिमाग अपने खुद के डर, अपने खुद की सुरक्षा की चिंता को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। वो बस अपने बच्चे को बचाना चाहता है। बायोलॉजिकली देखें तो ये प्रजाति को आगे बढ़ाने और अपने वंश को बचाने का एक बहुत ही गहरा प्रोग्राम है। मोहन का ये फैसला ये साबित करता है कि असली शक्ति किसी अलौकिक ताकत में नहीं बल्कि हमारी मानवीय भावनाओं में होती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। एक तरफ वो रास्ता है जिसके बारे में सुनकर ही गांव के लोग कांप जाते हैं, और दूसरी तरफ एक पिता है जो अपनी पुरानी सी साइकिल पर मूसलाधार बारिश में अपने बच्चे को सीने से लगाए निकल पड़ा है। बहुत ही साहसिक कदम है। अब यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मोहन घने अंधेरे और तेज बारिश के बीच पैडल मार रहा है। रास्ते की खौफनाक कहानियां उसके दिमाग में गूंज रही हैं। अचानक कुछ दूर आगे बढ़ने पर बारिश थम जाती है। बहुत ही टिपिकल लोक कथा का प्रतीक है। वो औरत मोहन को रोकती है और कहती है कि वो बहुत कमजोर है, लकड़ियों का गट्ठर उसके सिर पर रखवा दे। मोहन का रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ उसका बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और दूसरी तरफ एक मजबूर इंसान मदद मांग रहा है। यही तो इस सीन की सबसे बड़ी कश्मकश है। मोहन पहले तो कहता है कि उसे जल्दी है, उसका बच्चा बीमार है, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन फिर इंसानियत हावी हो जाती है। वो अपनी साइकिल रोकता है, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है जहां वो औरत बैठी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां कोई नहीं होता? बिल्कुल, वहां कोई नहीं होता, ना वो बूढ़ी औरत, ना लकड़ियों का गट्ठर, सब कुछ हवा हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई भूत था या मोहन के दिमाग का कोई खेल? ये लोक कथाओं की एक बहुत ही पुरानी शैली है। दुनिया भर की कहानियों में छलावे या रूप बदलने वाले सायों का जिक्र आता है। छलावा? हाँ, ये अक्सर इंसान की सहानुभूति और मानवीयता की परीक्षा लेते हैं। तो क्या ये कहानियां जानबूझकर बनाई जाती थीं? बिल्कुल। पुराने जमाने में जब लोग जंगलों के रास्ते सफर करते थे तो इस तरह की कहानियां इसलिए बुनी जाती थीं ताकि लोग अनजान रास्तों पर किसी अजनबी पर आसानी से भरोसा ना करें। अच्छा, एक तरह की चेतावनी। हाँ, एक तरह का सर्वाइवल मैनुअल था ये। लेकिन अगर हम इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो मोहन की हालत देखिए। वो शारीरिक रूप से थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है, उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, और वो एक ऐसे रास्ते पर है जिससे वो पहले से ही खौफजदा है। बिल्कुल। मतलब उसका दिमाग उस वक्त अत्यधिक दबाव में था। तो क्या ऐसे में इंसान का दिमाग उसे धोखा दे सकता है? 100% दे सकता है। जब इंसान अत्यधिक मानसिक दबाव या स्लीप डिप्रीवेशन से गुजर रहा होता है तो माइक्रो स्लीप या दृष्टिभ्रम होना बहुत आम बात है। हेलुसिनेशन जिसे हम कहते हैं। हाँ, कई बार थका हुआ दिमाग परछाइयों या अजीब आकारों को देखकर एक पूरी कहानी गढ़ लेता है। जैसे रात में अचानक उठने पर कुर्सी पर रखे कपड़े किसी इंसान की तरह लगने लगते हैं। हाँ, ये तो हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ है। मोहन के मामले में यह दृष्टिभ्रम उसके अंदर के डर और उस रास्ते के बारे में सुनी गई कहानियों का सीधा परिणाम हो सकता है। उसका दिमाग उन डरावनी कहानियों को सच साबित करने के लिए अपने ही भ्रम पैदा कर रहा था। ये बात तो सच में बहुत तार्किक लग रही है। मोहन के साथ भी शायद यही हो रहा था, बस हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे। इस घटना के बाद मोहन बुरी तरह घबरा जाता है। वह भागकर साइकिल के पास आता है और तेजी से पैडल मारने लगता है। उसका डर अब चरम पर पहुंच रहा है। बिल्कुल, लेकिन तभी कहानी अपने सबसे खौफनाक बिंदु पर पहुंचती है। अचानक एक तेज आवाज होती है और साइकिल की चेन उतर जाती है। ओह, सबसे बुरा वक्त। सोचिए उस पिता की हालत। घुप अंधेरा, जंगल का रास्ता, वहम का साया और बच्चे की उखड़ती सांसें। बहुत भयानक स्थिति है। मोहन कांपते हाथों से साइकिल की चेन ठीक करने के लिए नीचे झुकता है। वो जल्दी जल्दी चेन चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। वो धीरे से सिर उठाकर देखता है और उसके शरीर का खून जम जाता है। कौन था वहां? ठीक उसके सामने एक औरत खड़ी है, और वो कोई और नहीं बल्कि हूबहू उसकी पत्नी सीमा जैसी दिख रही है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि बुराई अक्सर हमारे सबसे भरोसेमंद और प्रिय रूप में सामने आती है। ऐसा क्यों? इस कहानी में छलावा शब्द का बहुत ही गहराई से इस्तेमाल हुआ है। छलावा यानी एक ऐसा धोखा जो आपकी सोचने समझने की ताकत छीन ले। और वो ताकत तभी छिनती है जब सामने कोई अपना हो। बिल्कुल, और ऐसा तभी होता है जब सामने वाला रूप ऐसा हो जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। और मोहन के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। वो औरत जो सीमा जैसी दिख रही है, वो मोहन से कहती है कि उसे घर में अकेले डर लग रहा था, कोई परछाई पीछे थी, इसलिए वो पीछे पीछे आ गई। एक बहुत ही तार्किक बहाना। हाँ, वो बड़ी नरमी से कहती है कि बाबू को मुझे दे दो, मैं उसे संभाल लूंगी, तुम आराम से साइकिल ठीक करो।
अब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि इतनी रात को इतनी दूर जंगल में सीमा अचानक पैदल कैसे आ सकती है। सोचने वाली बात है। लेकिन मोहन कुछ नहीं सोचता। वो थकावट और डर से इतना टूट चुका है कि वो बिना कोई शक किए अपने बीमार बच्चे को उस सीमा के हाथों में सौंप देता है। यहाँ पर हमें इंसानी मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू कॉग्निटिव ओवरलोड को समझने की जरूरत है। कॉग्निटिव ओवरलोड? हाँ, जब हमारा दिमाग सूचनाओं के भारी बोझ और डर से काम करना बंद कर देता है तो वो बस एक ही चीज ढूंढता है, राहत। तो मोहन बस राहत ढूंढ रहा था? बिल्कुल। मोहन का दिमाग उस वक्त तर्क करने की स्थिति में नहीं था। वो बस उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता था। उसकी आंखों ने वो देखा जो उसका दिमाग देखना चाहता था, एक परिचित और सुरक्षित चेहरा। तो ये उसकी थकावट का नतीजा था। जब हम बहुत ज्यादा हताश होते हैं तो हमारा दिमाग हमारी उम्मीदों को ही हकीकत मान लेता है। मोहन ने उस सीमा में एक राहत देखी, एक ऐसा सहारा देखा जो उस वक्त उसके टूटते हुए हौसले को चाहिए था। लेकिन वो राहत असल में मौत का फंदा थी। मोहन साइकिल ठीक करके जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है, उसे अचानक एहसास होता है कि कुछ गलत है। उसका दिमाग खतरे को भांप लेता है। हाँ, उसका दिमाग अचानक खतरे की घंटी बजाता है। वो कांपते हुए पीछे मुड़ता है और जो वो देखता है वो किसी की भी रूह कंपा दे। क्या देखता है वो? वहां सीमा नहीं थी। वहां वो भयानक छलावा था। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें थीं, उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत और भयानक था। बहुत डरावना। उस रूप में इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। और सबसे डरावनी बात, मोहन का छोटा सा बीमार बाबू अब उस छलावे की मजबूत पकड़ में था। ये दृश्य एक पिता के लिए सबसे बड़े दुस्वप्न के सच होने जैसा है। किसी भी माता पिता के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भूतिया सामना नहीं है, बल्कि ये उस आत्मग्लानि और अपराध बोध का भी प्रतीक है जब हम महसूस करते हैं कि हमारी एक छोटी सी चूक ने हमारे अपनों को खतरे में डाल दिया है। वो तो खुद को ही कोस रहा होगा। लोक कथाओं में छलावे की कहानियां अक्सर ये सिखाने के लिए गढ़ी गई थीं कि बुरे समय में या अजनबी रास्तों पर कभी भी अपनी चौकसी कम नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहानी का ये हिस्सा हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान आखिर कितना बोझ सह सकता है। मोहन तो पूरी तरह टूट जाता है। बारिश की तेज बूंदों के बीच वो जमीन पे गिर पड़ता है। वो घुटनों के बल बैठकर उस भयानक चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। वो रोते हुए कहता है, मेरी सांसें ले लो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। एक पिता की बेबसी। वो देखता है कि थोड़ी दूर एक टूटी पगडंडी पर वो चुड़ैल बैठी है और उसकी गोद में बाबू है। चुड़ैल के चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान है। वो जैसे उसके डर का मजा ले रही हो। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वो मोहन के डर और उसकी बेबसी का मजा ले रही हो। मोहन को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बच्चे को कैसे बचाए। वो निहत्था है, थका हुआ है और एक ऐसी शक्ति के सामने जिसे वो समझ नहीं सकता। तभी इस कहानी में एक बहुत ही जोरदार मोड़ आता है। अच्छा। जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है, तब अचानक पीछे से एक परिचित की बाइक आती है। अरे वाह। और उस बाइक की तेज हेडलाइट की चमक सीधी उस छलावे पर पड़ती है। ये जो रोशनी का अचानक से आना है, इसका प्रतीकात्मक बहुत ही गहरा है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव दिखाया गया है। एक तरफ प्राचीन अंधविश्वास, वहम और लोक कथाओं का वो अंधेरा है जिसे छलावे के रूप में दर्शाया गया है। पुराना डर। और दूसरी तरफ है वो बाइक और उसकी हेडलाइट जो आधुनिकता, तकनीक और सच्चाई का प्रतीक है। रोशनी हमेशा से उम्मीद का प्रतीक रही है। जब तेज रोशनी अंधेरे को चीरती है तो वो सिर्फ भौतिक रूप से उजाला नहीं करती, बल्कि वो उस मानसिक धुंध और खौफ को भी काट देती है। रोशनी का असर उस छलावे पर बहुत ही खौफनाक होता है। जैसे ही वो तेज बीम उस पर पड़ती है, वो दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। रोशनी उसे बर्दाश्त नहीं होती। उसकी लाल आंखें फटने लगती हैं। वो अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी उसे जैसे अंदर से जला रही हो। देखते ही देखते वो भयानक साया धुएं में बदलने लगता है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं और पल भर में वो उसी हवा में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और बाबू सुरक्षित जमीन पर गिर पड़ता है। मोहन बदहवास दौड़कर अपने बच्चे को सीने से लगा लेता है। ये दृश्य हमें ये भी बताता है कि कभी-कभी जिंदगी में मदद वहां से आती है जहां से आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। बिल्कुल सही बात है। वो परिचित जो बाइक पर था, वो शायद खुद भी उस जंगल के रास्ते से डरकर तेजी से निकल रहा होगा। उसे भी नहीं पता था कि उसकी बाइक की रोशनी किसी की जान बचाने वाली है। अनजान मदद। लेकिन समाज में एक दूसरे पर निर्भरता इसी तरह काम करती है।
कठिन समय में किसी का एक सामान्य सा कदम किसी दूसरे के लिए चमत्कार बन सकता है। और इसके बाद मोहन का सुरक्षित अस्पताल पहुंचना, बाबू का इलाज होना और उसका ठीक होना, ये सब एक आशावादी अंत की ओर इशारा करता है। एक सुखद अंत। ये दिखाता है कि बुराई या डर का अंत हमेशा होता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे। बिल्कुल। और सुबह होते होते ये बात पूरे चंदनपुर में फैल जाती है। शापित रात की ये खौफनाक घटना उस गांव के लिए हमेशा के लिए एक किंवदंती बन जाती है। लोग आज भी उसे याद करते होंगे। हाँ, लोग आज भी उस पिता की कहानी सुनाते हैं जिसने अकेले दम पर एक छलावे का सामना किया और अपने बच्चे को मौत के मुंह से वापस ले आया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? आप ही बताइए। मेरे हिसाब से इसका सीधा सा मतलब ये है कि डर की जड़ें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों हो, एक पिता के प्रेम और उसकी जिम्मेदारी की ताकत उस अंधेरे को चीरने के लिए काफी होती है। बहुत खूब कहा। जब बात अपनों को बचाने की आती है तो एक आम इंसान भी असाधारण बन जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? आज हमने जिस लोककथा पर चर्चा की उसमें राक्षस, चुड़ैलें और छलावे शामिल थे। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो क्या ये राक्षसी साये सच में बाहर जंगलों या पुराने खंडरों में भटकते हैं? सोचने वाली बात है। या फिर ऐसा तो नहीं कि ये असल में हमारे भीतर छिपे गहरे डर, हमारे जीवन की असुरक्षाओं और हमारी अत्यधिक थकावट का ही एक बाहरी रूप है? मतलब हमारे दिमाग का ही खेल। हाँ, जब हम अंदर से टूट रहे होते हैं तब शायद हमारा ही दिमाग इन सायों को जन्म देता है। और सबसे बड़ी बात जो हमें आज सोचनी चाहिए, क्या जिंदगी के सबसे अंधेरे और खौफनाक रास्तों को पार करने के लिए हमें किसी बाहरी चमत्कार की तलाश करनी चाहिए? या फिर अपने अंदर देखना चाहिए? बिल्कुल। क्या कभी-कभी अपने ही भीतर गहराई में छिपे एक अदम्य साहस को जगाना ही काफी नहीं होता? शायद वो रोशनी जो उस छलावे को मिटाती है, वो हमारे अंदर के सच और हमारे अटूट हौसले का ही दूसरा नाम है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। क्या बात है! ये एक ऐसा विचार है जो सच में दिमाग के कई दरवाजे खोल देता है। शुक्रिया। असली लड़ाई अक्सर बाहर के अंधेरे से नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठे खौफ से होती है। एकदम सही बात है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है इस कहानी की परतों और इसके पीछे छिपे मनोविज्ञान ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। नई कहानियां सुनते रहिए, नए नजरिए खोजते रहिए और अपने अंदर की रोशनी को हमेशा जगाए रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।